हेलो। हाँ रवीना जी। अभी ये तापसी पन्नू की फिल्म भी अभी रिलीज़ हुई, नाम शबाना, और आपके साथ एक और रिलीज़ हो रही है, नूर। तो लगता है इस साल क्या सब लेडीज़ लोगों ने धावा बोलने का आई मतलब। थिंक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है ना. यू कैन हाँ सी द फिल्म इंडस्ट्री एटलीस्ट गोइंग टूवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप राइट। वेयर वी women are coming out on our own, and I think industry has also broadened its horizons, that today we see varied films, varied roles for women also to do. So I think for this I should congratulate the industry, absolutely. और मतलब हर फिल्म में ये दिखाया गया है कि पुलिस कुछ नहीं करे, कानून नहीं करे तो खुद ही बंदूक उठा लो। तो मतलब रियल लाइफ में आप मैम ऐसा आप कौन सोचती सी हैं? उम्र से पिक्चर ने देख रहे हो? नहीं मैंने तो बहुत देखी, लाइक अब ये तापसी वाली में भी वो खुद ही मर्डर कर दे रही अनफॉर्चुनेटली थी। मैंने देखी नहीं है. हाँ लेकिन हम मर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं इस फिल्म में. अच्छा। एंड ऑनेस्टली मैंने फिल्म नहीं देखी है, तो आई रियली कांट कमेंट ऑन इट, बट आई हैव हर्ड इट्स शी इज गिवन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ फिल्म्स लाइक दिस एट दिस स्टेज ऑफ आवर इंडस्ट्री. आई एम वेरी प्राउड. मैं तो बोलती हूँ हर हफ्ते निकलनी चाहिए एक औरतों के ऊपर फिल्म. राइट राइट। Ravina, yeah, you've been totally involved in the like character that you played. मतलब वो नजर आ रहा है, and I mean hats off. It was very convincing and authentic. Can you share as to even after pack up? I mean, was there some kind of a hangover that you had of the character, because the performance is so intense and sensitive? You know, Chaitanya, there were a lot of scenes that I was dreading to shoot. Because जब मुझे स्क्रिप्ट ही नरेट हुई तो आई वॉज इन टीयर्स. एंड जब ये फिल्म शूट हुई तो ऐसे काफ़ी you'll agree with me, ऐसे सीन्स थे जो मतलब हिला देने वाली बात थी. शूटिंग तो ख़त्म हो गई. शूटिंग करते दौरान जब सीन्स ख़त्म करके वापस जाते थे, बिलीव मी एटलीस्ट फॉर 4-5 nights though I didn't sleep. I was working like a zombie, like a robot. I would wake up in the morning, come back and say मैं 1 घंटा भी नहीं सोई हूँ, and we would shoot. Because the thought of doing this only was so disturbing, and to see something like this is so disturbing. मैंने जब ये फिल्म ख़त्म की and हम लोग ने सब सिंक साउंड किया. अनफॉर्चुनेटली वॉट आई वॉज ड्रेडिंग वही हुआ कि इन्होंने कहा डबिंग कीजिए आप उस सीन का, क्योंकि इतना एक्शन है उस सीन में कि कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है, तो वी हैव टू डब फॉर दोज सीन्स. मैंने बहुत दिन अवॉइड किया. मैं कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा. मुझे एक्चुअली हिम्मत जुटानी पड़ी कि मैं आऊँ और उस सीन को डब करूँ. एंड डबिंग के दौरान भी जब आप एक फुल फ्लो में, जो आपने एक सीन शूट किया, जब आप फुल फ्लो में देखते हैं तो अब उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर गिरता है. एंड आई कुडंट स्टॉप क्राइंग. It took me long. So our sound recordist is also here. Our sound people are also here. And he'll tell you hi. Raise your hand up. Introduce him. Hemant. Hemant. So yeah. So Hemant is witness to that. That I just could not stop crying. ऐसे मतलब हेमंत बोला था मैम शॉट ओके, मतलब टेक ओके. यार चुप रहे यार. नहीं ऐसे नहीं बोला, लेकिन दिस इज अ जोक. लेकिन actually, but it was not easy to watch, and I think that is the message जो हम लोगों को देना चाह रहे हैं कि जब हम खुद यहाँ बैठे बैठे ऐसी चीज़ फिल्म पे नहीं देख सकते हैं, तो आप उन फैमिलीज़ की सोचिए जो इन हादसों से गुजर रहे हैं, या उन औरतों के बारे में सोचिए जो इन हादसों से गुजरी हैं. हमने तो निर्भया केस के बारे में तो पेपरों में पढ़ा, लेकिन कभी ऐसे सोचा भी था कि एक इंसान एक दूसरे इंसान को इस हद तक ऐसी ब्रूटैलिटी कर सकता है? ये कभी जहन में भी नहीं आया होगा, किसी पिक्चर में भी नहीं देखा होगा, और सेंसर बोर्ड ने काटा भी नहीं होगा, लेकिन ये असलियत में हुआ. मैं उनकी मदर को मिली थी, आशा देवी जी को. हम लोग ने एक सेव विमेन फाउंडेशन से हम लोग हाथ जोड़े हुए हैं इस फिल्म की पहली जो हमने स्टार्ट ऑफ की उसके साथ की, उस फाउंडेशन के साथ. एंड उन्होंने उनको इनवाइट किया था, और काफ़ी कुछ दिल्ली के प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे. एंड वो जो विक्टिम है, उनकी जो मदर हैं, उनके आंसू तो अब तक नहीं सूखे हैं और शायद ज़िंदगी भर नहीं सूखेंगे. तो जब ऐसी चीज़ें हाथ से रियल लाइफ में होते हैं, और हम लोग जो रियल लाइफ में करके हम लोग से देखा नहीं जाता, या हम लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप समझिए ज़िंदगी भर की तो वो सज़ा भुगत ही रहे हैं ना, और बाकी तो छूट गए.
बाकी तो छूट गए. जिसने सबसे भयानक क्राइम किया वो तो छूट गया, लेकिन जिंदगी भर की सजा तो उसकी माँ को दे गया ना, और वो भी तो बेचारी चली गई. सो मतलब वही बोलती हैं कि हाँ कैंडल लाइट मार्चेस होते हैं, ये इनकी ही बात है. कैंडल लाइट मार्चेस होते हैं, लोग आते हैं, चैनल वाले आते हैं, पॉलिटिशियन स्पीचेस देते हैं, उसके बाद क्या 5वें दिन पर इट्स बैक टू बिजनेस, बात खत्म हो गई, भूल गए, जब तक नेक्स्ट रेप केस आया. तो मतलब कि हमारी सोसाइटी में क्या डर ही नहीं है लॉ के लिए. सो दैट इज द फीलिंग दैट वी गेट कि जब हम फिल्म पे ऐसे हमारी हालत हो रही है, तो जो रियल लाइफ में लोगों के कभी हमने सोचा है उनके बारे में. रवीना, आपसे सवाल है कि आपका आपकी मम्मी के साथ कैसा रहा है, और आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी महिलाएं रही हैं जो काफ़ी इम्पैक्ट आप पे, स्ट्रॉन्ग वुमेन रहे. एक ये सवाल, और दूसरा ये कि श्रीदेवी की फिल्म से बहुत कंपैरिजन हो रहा है, तो उसको लेके आप मैं कौन सा पहले जवाब दूं? जो आपकी मर्जी दोनों हो. मेरे दिमाग में तैयार है. पहले तो मैं श्री जी के बारे में बोलूंगी. शी इज मच माई सीनियर, आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, आई हैव ऑलवेज बीन द बिगेस्ट फैन ऑफ हर्स, एंड आई एम प्राउड. मतलब आप अगर इंडस्ट्री में देखेंगे तो अगर जो रिलीजेस होती हैं तो आप 10 लव स्टोरीज देख लेती हैं, लेकिन टुडे आई एम प्राउड कि ऐसे टॉपिक्स पे, चाहे वो पिंक हो या मॉम हो या मात्र हो, माँ के बहुत रूप होते हैं, मात्र भी होता है और मॉम भी होता है. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आवर इंडस्ट्री इज मेकिंग दीज फिल्म्स टुडे. आई विल सपोर्ट हर इन एवरी वे, एंड आई एम प्राउड कि ऐसी मैसेज वाली पिक्चरें और बने. मैं बोलती हूँ 2 ही क्यों इन अ ईयर, देयर शुड बी many more. So there is no comparison. I feel a message like this should be given at least 6 months in a year to wake up people in every format. Yeah, that's what I feel. I'm very proud of the fact that these films are being. I'm proud of my industry. You know, and the fact that, जैसे आपने कहा, what is my relationship with my mom? I think it's very important to have a stable family and an upbringing. Chaitanya's met, I think, also worked with my dad. And I think they've been my backbone. They've been there to pick me up when I fell. And that is what a mother does. She picks you up and makes you walk again. Hi, this is Arundhati. Hi. 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 The trailer is very interesting, but there is one dialogue that says, "Kabhi kabhi andar ke Ram ko jagana padta hai." Is that a way of celebrating gender equality in this film? I didn't understand your question. There is a dialogue in this film that says that "Kabhi kabhi andar ke Ram ko jagana." It's a metaphor. So you think when we are talking about Ram, are we saying that we need that power, that we get it from a man, like that manly power that we need to protect ourselves? You know, I think this is taking it a little too far, because I don't think anyone thought of this while doing this, but everyone has become so sensitive about everything. I don't think anyone can make a Santa Banta joke also anymore until there are 10 things thought behind it. No, that was not our thought. Honestly, that was not our thought. But like I say, every woman has an inner Shakti within herself. If you've read any of my earlier interviews, you will always know that the fact that we women are capable of almost everything. We women come from a country that worshipped Kali, worshipped Chandi, worshipped Durga, worshipped Lakshmi, worships Saraswati. The every roop and form of a woman. And somewhere every woman in India has that in her. It's in her to bring out that Shakti. Which Shakti she chooses to be at what time. So this is just a metaphor used in the film. रवीना जी, ऑन योर लेफ्ट, हमने सुना है कि टीवीएफ में आप अपनी फिल्म को प्रमोट नहीं करना चाहती, कोई खास वजह अगर आप बताना चाहें? You know, मैं एक्चुअली न्यूयॉर्क में थी एंड आई वाज स्टक इन द मिडल ऑफ अ स्नो ब्लिजर्ड. तो थैंकफुली मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था. सो हैड 2 days ऑफ कंप्लीट पीस. बट जब मैं वापस आई, आई थिंक इट वाज अ डिसीजन मेड बाय द होल टीम, एंड आई वाज टोल्ड दैट दिस इज द डिसीजन दैट हैज बीन मेड. And what obviously the producers and the whole team of the film wants, I will abide by that.
Ravina, I want to ask you one question. You spoke about censor board. So have you guys faced any issue because you are telling almost a true story in the film? So have you faced any problem? And the second question I want to ask you is that your film is going to clash with another film. So and nowadays it's become a trend in the... Ask me about Noor. I didn't answer about Noor. Sorry, yeah. It's become a trend that most of the films are clashing with some other film. So how do you see look at this situation? I look at it कि इंडस्ट्री में बहुत प्रॉस्पेरिटी है इतनी पिक्चरें बन रही हैं कि रिलीज होने के डेट्स नहीं मिल रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन बट yeah, it is difficult nowadays to get a proper viewership for a film क्योंकि 3-4 फिल्में साथ में आ रही हैं. In fact, I was just talking to Anupama Chopra and she was telling me that there are about 7-8 films releasing this very weekend. So, you know, everyone's going nuts, going for press shows and here and there. And I think that is becoming an issue because everyone wants a good date and a proper release for their film because when you get a proper release, definitely you get more viewership and, you know, your message goes across. Nahi to everyone's cutting into everyone's business actually, you know. But honestly, our film is not about business. Our film, and I can say for all these 3 boys sitting here as well. Are you happy I called you all boys? Okay. Well, these 3 men sitting here as well. Here we are not talking about gender equality or gender biases at all. Like I said, I think we women also to a certain degree hold a certain responsibility in educating our sons and our brothers and the men of our family and taking up a strong stand. These guys have also felt very, very strongly about the message that the film you know, shows. So that was the intention behind making of this film. We also know that a lot of realistic cinema does not get the kind of approach that regular box office films do. We are ready to face that as long as our message goes across. So we are fine with that. You had asked me one more question before. Censor board. The censor board, as far as the censor board goes, you know, it's very easy to stand up and say censor board aisa, censor board aisa, censor board aisa. This has been happening since decades. ये नहीं कि अभी ऐसा हुआ है. बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं. My husband's a distributor, so I know how many films and how much he actually, you know, fights against so many various organizations who are protesting or taking objection over one line or one word or everything. Everyone's become so sensitive. But the fact remaining that I think censor board has a certain amount of guidelines that they have to follow. According to me, even their hands are tied. But the plus point has been that they have also believed in this film and they also do believe, that's the positive feedback that we've got, that they believe in the message of the film. But unfortunately, according to their guidelines, there are a few things that we can show and we can't. You know, we as makers and as the part, and me as part of the team, do believe that until and unless you're, you know, only sugarcoating things and giving it to the public, always remain indifferent. Attitude बदलेगा ही नहीं जब तक आप brutality नहीं दिखाओ कि this is what happens, do you know? So it's not only कि अरे neighbor की लड़की के साथ ये हो गया. You realize that this is the dangerous world that is happening and just letting go and being indifferent about it is not going to change people's attitudes. So the fact is that they're also in a catch-22 situation and I mean, for example, I don't know whether how many of you all know that there was a court case just now in Chennai that happened that a girl eloped with her boyfriend. It's in the papers in Chennai. You all can all, you know, look for, search for it. And the Chennai High Court called the censor board that the girl eloped with her boyfriend because she saw it in a movie. So in court, she said, I did it because I saw it in a movie. And that was a movie with a U certificate. And the poor censor board has been called and has been wrapped at the knuckles by the Chennai High Court कि आपने ऐसी पिक्चर दिखाई क्योंकि वो लड़की भाग गई. तो अभी बेचारा सेंसर बोर्ड भी क्या करे यार, मुझे भी पोस्ट दिया होता ना सेंसर बोर्ड पे तो आप लोग मुझे भी जूते मारते. So I actually feel that, you know, until and unless a attitude of everybody around changes and the liberty to think and the liberty to show the facts that happened so that the message goes across does not happen, everyone's hands are tied. मैं बोलूंगी क्या इनको भी तुमको चाहिए यार no running sit down No, I am there for that क्योंकि मेरे पास में एक सवाल नहीं आप कहाँ जा रहे सर, ऐसे नहीं सर, इतना ऐसे आसानी से कहाँ. मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज़ तो ये कि
हम लोग पिछले आधे घंटे से रवीना की बातें सुन रहे हैं. वी आर ऑल लाइक यू नो इन ऑ ऑफ हर, मेस्मराइज्ड बाय व्हाटएवर शी इज सेइंग. रेडियो जॉकी के पेट पे लात मारने के लिए तैयार बैठी है आप, मुझे लग रहा है. वर यू इंटिमिडेटेड विद यू नो अ वुमन सो स्ट्रांग ऑन यू नो यू शूटिंग एंड कैमरा पे ऐसा देख करके कि स्टोरी ऐसा है, वुमन इतनी स्ट्रांग है, एवरीथिंग बीइंग देयर. वर यू इंटिमिडेटेड एवर कि ओ माय गॉड? No, नो. I was in awe of her. Oh, that is so nice. And also, आपने how did you break off with it? You know, I'm sure as an actor तो फिर भी थोड़ा सा उतना सीख जाते होंगे, but then you know a story this strong, a topic इतना ज़्यादा intense and deep, and you're directing it or you are a part of it. आप जब घर जाते थे आप उसमें से बाहर कैसे निकलते थे? अभी तक नहीं निकल पाया हूँ. दिख रहा है अभी. Alright, कोई और है जिनको आप बुलाना चाहेंगे यहाँ पर for photo ops please? दिव्या जी, रुशाद, हेमंत, उत्कर्ष, मनोज, हरी सर. Conversation has moved all of you.